श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 120 14 दिसंबर 1882। श्री रामकृष्ण। ऊंट कटीली घास को बड़ी चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। औरत गुजर गई या बच्चलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती, जूड़ा बांधती और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती, तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता। ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छछुंदर वाली गति होती है, न निगल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वहां उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा, उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश के पत्ते खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय ही नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वहां तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वहां हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हंडी में रख दो तो वह मर जाएगा। सब स्तब्ध है। गीता 6:35। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव। विजय। बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। श्री रामकृष्ण। ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है, उसे जान पड़ता है कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है, उनके पास से उसके भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर ले तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यहाँ उसके मन में आता ही नहीं। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली, जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई, पर वहाँ काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत पर जाकर बोली, नहाओगी कि नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं, तुम तो हर काम में हट करते हो। काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा और बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या?
देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता? खेती का काम सब पड़ा है, अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कल कल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खुर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई, चलो अब इतना काम नहीं करते, तब वह चुपचाप कुदाल एक और रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चलो। सब हंसते हैं। वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हठ बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। गीता 2:70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कामिनी कांचन के लिए दासत्व। श्री राम कृष्ण। पहले तुम इतना आते थे, पर अब क्यों नहीं आते? विजय। यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है, परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूँ, ब्राह्मण समाज में नौकरी करता हूँ। श्री राम कृष्ण। कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं, जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करते थे। तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा, वे खुद हाजिर होते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है। इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भक्तिन वाली कहावत तो जानते हो ना। नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सबके सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मग्न हो गए। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर ही नहीं, भाटा हो गया, तथापि ध्यान भंग न हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए, वीरभद्र से साक्षात नहीं किया। रहे 1200 भगत, वे वीरभद्र के पास लौटकर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भगती ने तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु हम में से 100 न जाने कहाँ चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवादासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा,
क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। विजय से तुम लोग स्वयं यहाँ देखते हो दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहे हो, और देखो इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके यहाँ हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए यहाँ अपमान, दास्ता की यहाँ इतनी मार।